तकबीर रिसालत अली मकाम जिंदाबाद अली मकाम जिंदाबाद। और तूने जब सर पे तेग ताले हुसैन सजदे में जाके बोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह देना, मदीने वालों गवाह देना, नमाज मेरी कज़ा नहीं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन हुसैन जैसा शहीद आज़म, हुसैन जैसा शहीद आज़म, जहाँ में कोई हुआ नहीं है, हुसैन जैसा शहीद आज़म, जहाँ में कोई हुआ नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन, छुरी के नीचे गला है लेकिन, किसी से कोई गिला पर हुसैन ने सर कटाया, लेकिन गरीब उम्मत की बेबसी पर हुसैन ने सर कटाया, लेकिन हुसैन ने सर कटाया, लेकिन यजीद जैसे शफीक आगे, यजीद जैसे शफीक आगे, हुसैन का सर झुका नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर महबूबुल उम्मा, हुजूर सैयद अहमद रब्बानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत हुसैन झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरा आका हुसैन, मेरा मौला हुसैन। चले बाबू, चढ़ेला काटो आगे से हमारे ब्रादर मौसम
मुफ्ती अहमद रब्बानी साहब से आपने समाज फरमाया हुसैन सजदे में चले गए। हुसैन सजदे में चले गए। आका हुसैन सजदे में शिद्र अपना घुटना हुसैन के सीने पर रखा। बहुत ताकत के साथ मेरा हुसैन सजदा करना चाहता है, पैर को हटाता नहीं है। अगर पैर को हटा लिया हुसैन कहीं फिर खड़े ना हो, हट जा हट जा हट जा, नहीं हटा। आखिरी सजदा अदा कर लिया। जबरदस्ती इमाम हुसैन ने अपने सर को मोड़ा, सर को मोड़ा, सजदे की हालत में ये है। शरीयत ये कहती है कि अगर एक जानवर को भी ज़िबा कर रहे हो तो 2.5 हाथ में जानवर को ज़िबा कर, 3 हाथ से ज्यादा, क्योंकि जानवर को तकलीफ होती है, तकलीफ होगी कि गुनाह पड़ेगा। 2.5 ज्यादा से ज्यादा 3 हाथ में जानवर को सिवा कर। लेकिन हम करबला की धरती में देखते सालिमों ने नवासा रसूल को, फातिमा तो ज़हरा के दिल के चैन को गले से सिवा नहीं किया बल्कि गर्दन से सिवा किया। 1 हाथ नहीं, 2 हाथ नहीं, बल्कि 17 हाथ चला के धीरे धीरे रुक रुक कर रुका रुका के आते धीरे धीरे करके हुसैन को आका हुसैन सरदन से जुदा हो गए, अलग हुसैन का सर जब बदन से अलग हो गया, नादारों ने हुसैन का सर ऐसे उठाया, हाथ में उठाया, फातिमा के लाल का कटा हुआ ऐसे हाथ में उठाया। जब किसी कटे हुए सर को आप ऐसे उठाएंगे, पीछे नीचे हलक की जगह दिखती है, हलक की जगह, वहां पे उन्हें नेज़ा घुसाया, नेज़ा घुसाया, हुसैन के सर को उठाया, नेज़ा घुसाया, ताकत से नेज़ा घुसा दिया, छेद रहे, नेज़े उठा दिए। वो हजरे अस्वद जिसको रसूलुल्लाह ने एक मर्तबा चूमा था, सुबह कयामत तक हर मुसलमान उसको इज्जत से चूमता रहेगा। अरे इस गले को तो रसूल पाक ने एक मर्तबा नहीं, हजारों मर्तबा चूमा है। जालिमों ने इसमें नेज़ा फंसा के हुसैन के सर को उठा लिया, नेज़े पे हुसैन के सर को उठा लिया, चूम रहे, चिल्ला रहे, गा रहे, नाच रहे, हुसैन के सर को उछाल लिया। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जिस वक्त इमाम हुसैन शहीद हुए, इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हुआ, जमीन कांपने लगी, आसमान थर्रा गया, नहर फुरात का पानी मौजे मारने लगा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अचानक
आसमान के चारों तरफ से एक सुर्खी उठी, ऐसी सुर्खी कि मिनटों में सारा आसमान लाल हो गया और दिन में तारे नजर आने लगे, दिन में तारे नजर आने लगे। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते 6 महीने तक आसमान इसी तरह लाल रहा। उसके बाद धीरे 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 छटते छटते किनारे होते होते ये शफक की सुर्खी बन गई। शफक की सुर्खी समझते हैं? सुबह के वक्त जो आसमान के चारों तरफ लाली रहती है, या शाम के वक्त जब सूरज डूबता है तो आसमान के चारों तरफ लाली रहती है। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी से पहले आसमान में कभी ये लाल सुर्खी नहीं थी, शफक की सुर्खी नहीं थी, बल्कि शहादत हुसैन के बाद ये आसमान की सुर्खी। दिन में तारे नजर आ रहे। इमाम हुसैन का घोड़ा जख्मों से चूर चूर हो चुका है। आका हुसैन कांधे पर नहीं है, आका हुसैन का सर कट चुका है। इमाम हुसैन का घोड़ा यहां वहां मुंह मार रहा है। खैमे में जाए तो कैसे जाए? जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे? जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे? इमाम हुसैन का घोड़ा जुलझना आता है। इमाम हुसैन के खून अतहर में अपने मुंह को डुबोता है, मुंह में डुबाता है और खैमे की तरफ दौड़ लगाता है कि मुंह से तो नहीं बोल सकता, कम से कम खून दिखा के तो घर वालों को बता दो। डुबोता है, खैमे की तरफ बढ़ता है। सैयदा ज़ैनब अंदर बैठी, आबिद बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनको इतना तेज बुखार है, कई बार आपने खड़े होने की कोशिश की, अली अकबर से भी नहीं मिल पाए, भाई से गले लगना चाहते थे, आखिरी वक्त में उठ नहीं पाए तो अली अकबर उनके सीने के ऊपर लेट गए और दोनों उनने गले मिलकर रो लिया। इमाम हुसैन जा रहे थे, तब भी उठने की कोशिश की, लेकिन ऐसा बुखार है सीने का हाथ तक बदन से उठा ही नहीं जाता। अंदर खैमे में लेटे हुए सैयदा ज़ैनब बैठी हुई, अचानक ये मान जा, दिल में अंधेरा, दिल में अंधेरा। दिन में तारे नजर आ रहे। सैयदा ज़ैनब कहती, ये आबिद, ए मेरा भतीजी आबिद, क्या बात है? ये कैसा मंजर? ये दिन में अंधेरा क्यों? ये आसमान में तारे कैसे? अरे तुम वक्त के इमाम हो, बताओ इसका मामला क्या है? आबिद बीमार की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं पुप्पी जान, लगता है मेरा बाबा शहीद हो गया, मेरा बाबा शहीद हो गया, मेरा आका हुसैन शहीद हो गया। ए पुप्पी जान, जब वक्त का इमाम इस दुनिया से चला जाता है तो उस वक्त ये पोजीशन हुआ करती है, आसमान में अभी हजरत आबिद बीमार इतना फरमा ही रहे हैं, अचानक खैमे का दरवाजा, खैमे का पर्दा हिलने लगता है, खैमे का पर्दा कसकस के हिलने लगता है। नन्ही सकीना है, 6 साल की सकीना दौड़ी 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 खैमे के पर्दे के पास गई, खैमे के पर्दे को हटाया तो देखती क्या है, इमाम हुसैन का घोड़ा है, सामने खड़ा है, उसके होठों में खून लगा हुआ है। नन्ही सकीना ने अपनी दोनों बाहें उस घोड़े के गले पे डाल दी, अपनी दोनों बाहें घोड़े के गले पे डाल दी और कहती है, ये घोड़े, ये मेरे बाबा के घोड़े, ये मेरे बाबा के घोड़े। सकीना तुमसे ये नहीं पूछेगी कि तुम मेरे बाबा को कहां छोड़े आए, सकीना तुमसे ये नहीं कहेगी कि तुमने हमारे बाबा को कहां छोड़ा। ये मेरे बाबा के घोड़े सिर्फ इतना बता दो कि जालिमों ने मेरे बाबा को ज़िबा करने से पहले उन
पिलाया करके मैं पिलाया था कि मेरे बाबा को प्यासा शहीद कर दिया। इतना घोड़े का सुनना था, घोड़ा वही गिर के वो भी खाया हुआ था, छोड़ गिर गया, मर गया। अभी इमाम हुसैन का सर कटा है अचानक। इब्ने साद की तरफ से शिंद चिल्लाता है, लूटो लूटो, अहले बैत अतार के खैमों को लूटो। यजीदी लोग मिलकर सैयदजादियों के खैमे को लूटना शुरू कर देते। अल्लाह अकबर। जालिमों ने करबला की धरती में जुल्म की इंतहा कर दी। साबिरों ने करबला की धरती में सब्र की इंतहा कर दी। जिस रसूल का कलमा पढ़ते, जिस रसूल की शफाअत की उम्मीद रखते, उस खैमे में उसी रसूल की नामूस रिसालत है, सैयदा फातिमा की राज दुलारिया है, रसूलुल्लाह की खानदान की बच्चियां है। का लूटो, खैमों को लूटो। सारे यजीदी लोग खैमों पे कूद पड़ते हैं। अरे इस खैमों में तुम्हें क्या मिलेगा? क्या सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, क्या मिलेगा? अरे ये तो उन लोगों के खैमे हैं जो अगर दिन में खाते हैं तो रात के लिए बचा कर नहीं रखते, सब खुदा की बारगाह में खैरात कर देते हैं। इनके खैमों में तुम्हें क्या मिलेगा? लेकिन जालिम खैमों को लूटना शुरू कर देते हैं। लूट रहे हैं, बेदर्दी से क्या मिलेगा? बर्तन, कपड़े और सामान सब लूट लूट कर ले जा रहे हैं। जालिम आगे बढ़े, सैयदा ज़ैनब के सर से चादर को छीन लिया, उम्मे कुलसूम के सर से चादर को छीन लिया। नन्ही सकीना के कानों में बालियां थी, सोने की बालियां थी। बालियों को ऐसा पकड़ के सोचा कि कान छीन गए, खून गिरने लगा, बच्ची ने कान पकड़ा, जालिम ने एक झापड़ मारा, दोनों कान कट गए, बालियों को छीन लिया, पूरे खैमे लूट लिए गए। सैयदजादियों ने, सैयदा से पर्दा नशीं औरतों ने क्या कर दिया? चेहरा कैसे छुपाए, क्या करें? चादरें छिन गई है। फर्श जो बिछा था उस फर्श को लेकर के अपना मुंह छिपा दिया। जमीन के फर्श में उधर मुंह लेट गई, उस चादर से अपने मुंह को छुपाया। खैमे तोड़ दिए गए, लूट लिए गए। पर्दा नशीं नामूस से रिसालत अपने चेहरे को करना जमीन पे बिछे पड़े थे। उसी मौके पर शिम्र खैमे के अंदर दाखिल होता है। अली की बेटी ज़ैनब कहाँ है? मेरे सामने आए। उसी वक्त खैमे के अंदर से एक आवाज उठती है, खबरदार, अली की गैरत अभी जिंदा है। ये आवाज हजरत आबिद बीमार की थी। दिल कांप गया, लरस गया। इब्ने साद ने कहा, ये कौन बच गया? कहा, हुसैन का बेटा है। शिम्र ने कहा, इसका भी काम तमाम कर दो ताकि दुनिया से नस्ल हुसैनी का खात्मा हो जाए। लेकिन इब्ने साद ने कहा, इसको हम यजीद के हवाले छोड़ देते, इस बच्चे को। दोनों निकले बाहर। जैसे शिम्र बाहर निकले, तमाम पहले बैठे नामों से रिसालत से अपने चेहरे को छिपा कर बैठी। अचानक शिम्र बाहर से चिल्लाता है, आग लगा दो, खैमों को आग लगा दो। सैयदजादियों के खैमों में आग लगा दी जाती। पूरे शामिया ने कनाते, दरिया सब जलना शुरू हो जाती। तमाम नामूस से रिसालत सैयदजादिया फातिमा तो ज़हरा की राज दुलारिया एक खैमे के अंदर है। जब खैमा जल जाता, जमीन की तरी जल गई, खैमे जलने लगे, तो सैयदा ज़ैनब बीमार ज़ैनुल आबिदीन से पूछती, बेटा तुम वक्त के इमाम हो, मसला बताओ, क्या करें?
क्या इस खैमे के अंदर जल के मर जाए कि अपनी जान को बचाए? अब तो चादर भी नहीं है, दही भी नहीं है, खैमे भी जल रहे हैं, जान बचाए या जल के मर जाए? आप इतने बीमार कहते हैं, अभी जान अपने चेहरे पे अपने बाल डाल दीजिए, चेहरे का पर्दा कर लीजिए। कहा बेटा चेहरे का तो पर्दा हो जाएगा, लेकिन बालों का पर्दा कैसे होगा? सैयद सज्जाद आप इतने बीमार रेत उठाते हैं और रेत उठा के अपनी फूफी के सर पे डाल देते, कहते फूफी जान चेहरे का पर्दा बालों से हो गया और बालों का पर्दा इस रेत से हो गया है। अब बाहर निकल सकती है। सैयदा ज़ैनब है, जितनी अहले बैत हज़रत की नामों से रिसालत है, अपने चेहरों पे, अपने चेहरे पे बाल है, उसके ऊपर रेत डालनी है, रेत डाल के दूसरे खेमे में चली गई। ये खेमा तो पूरा जल चुका है। दूसरे खेमे में हज़रत ज़ैनब है, हज़रत ज़ैनब एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ के दूसरे खेमे में ले जा रही हैं, निकाल निकाल के दूसरे खेमे में ले जा रही हैं। आप इतने बीमार जो उठने की ताकत नहीं रखते हैं, आप इतने बीमार को सैयदा ज़ैनब अपने कांधे पर उठाकर दूसरे खेमे में ले जाती है। जैसे ही दूसरे खेमे में ले गई, अब गिनती कर रही है सब बच्चे हो गए कि नहीं? सब बच्चे हो गए सब है, कोई वहां बचा तो नहीं? अचानक देखा सकीना नहीं है, सकीना नहीं है। सैयदा ज़ैनब परेशान हो गई, ये मेरी बच्ची सकीना कहां गई? अब दौड़ती हुई उस जले हुए खेमे के अंदर गई तो देखती क्या है, नन्ही सकीना जलते हुए खेमे में एक कोने में डूबा के खड़ी है। सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटा यहां क्यों खड़ी हो? अरे चलो चल जाओगी। कहा पप्पी जान क्या करें, आप लोगों के बाल बड़े बड़े थे, आप लोगों ने बालों से अपना चेहरा ढक लिया और आप लोग निकल गए। हमारे बाल तो इतने बड़े नहीं बल्कि छोटे छोटे हैं, हम अपने चेहरे को कैसे ढकते, इसलिए हम छुप के यहाँ पर खड़े हुए। सैयदा ज़ैनब ने सकीना को अपनी बाहों में लिया, बाजू वाले बगल वाले खेमे में चली गई। जैसे ही अहले बैत अथार बगल वाले खेमे में पहुंचे, जालिमों ने कहा आग लगा दो, वो खेमे में भी आग लगा दी गई। और सैयदा ज़ैनब तीसरे खेमे में कहा उसको भी आग लगा दो, चौथे खेमे में उसको भी आग लगा दो। अल्लाह अकबर, सारे खेमों में आग लगा दी गई। सैयद सादिया फातिमा तो ज़हरा की रात खुला लिया, कहा जाए खेमे जले हुए, जमीन पे फर्श नहीं है, जले हुए खेमों की कनाते लेकर अपने सर पे रख के बैठी हुई। अल्लाह अकबर, सामने यजीदी लोग खुशियों से झूम रहे हैं, तमाम शहीदान करबला के सर अपने हाथों में लिए उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, खुशियों के नगाड़े बज रहे हैं और सरे शोहदाए इकराम के सर को लेकर उछल रहे, कूद रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं। यहाँ सैयद सादियाँ, फातिमा तो ज़हरा की राशदारियाँ, रसूल पाक की घरवालियाँ बेसरो सामानी के आलम में बैठी हैं। न जमीन पे फर्श है, न जमीन पे फर्श है, न आसमान से ऊपर साया है, जली हुई कनात खेमों के टुकड़ों से अपने चेहरों और सर को छुपाए हुए बैठी हैं, रो रही हैं, सिसक रही हैं। रावी इब्ने कैस कहता है कि मैं कूफा के रास्ते मैं करबला के रास्ते कूफा जा रहा था। मैंने देखा कि कुछ खेमे जल रहे हैं, उनमें आग लगी हुई है, शोले भड़क रहे हैं, आग लगी है। मैंने देखा कि एक खातून चलते हुए खेमे के अंदर घुस गई। मैंने उनको रोका, रुक जाओ बीवी, चल जाओगी आप बहुत कैसे। लेकिन वो खातून उस आग के शोले के अंदर घुस गई। जब वापस निकली उनके कांधे पर कोई मर्द सवार था। मैं समझ गया सैयदा ज़ैनब खेमे से इमाम ज़ैनुल आबिदीन को निकाल के ला रही। रावी इब्ने कैस कहता है कि मैंने देखा एक बच्ची है जिसके कपड़ों में आग लगी हुई है, कपड़ों में आग लगी है, यहां से वहां भाग गई है, पूरे पर्दे जल रहे हैं। रावी ने कश कहता है आगे बढ़ा कर, अरे बच्ची रुक जा। जैसे ही मैं उसकी
आग बुझाने के लिए उस बच्ची ने कहा, खबरदार मेरे पास मत आना, तुम्हें मालूम नहीं मैं हुसैन की बेटी सकीना हूं। रावी इब्ने कैस कहता है, मैं समझ गया। मैंने दोनों हाथों को दस्त बस्ता जोड़कर कहा कि बेटी हम भी आपके बाबा के गुलाम हैं, हम भी आपका हुसैन के गुलाम हैं। जब मैंने इतना कहा फिर मैंने बच्ची के कपड़े को से आग को बुझाया, बच्ची खेमे के अंदर चली गई। सुबह दोपहर शाम हो गई। यजीदी लोग नाचते गाते जैसे ही शाम का वक्त हो गया, तरीके से शराब पी सकते, जश्न मनाया, आराम से अपनी अपने खेमों में जाकर सो गए। सैयदा ज़ैनब, इसी को कहते हैं शाम गरीबा, इसी को कहा जाता है शाम गरीबा। सैयदा ज़ैनब जिम्मेदारी संभालने को तैयार। शाम हो गई, शहीदाने वफा की लाश के टुकड़े पड़े हुए, बुरहान सन्नाटा, जंगल बियाबान, शहीदों की लाशें बिखरी पड़ी है, परिंदों की आवाजें आ रही है। आपको डर है कहीं कोई जानवर आकर लाशों को खाने न लगे। लाशों के पास एक टूटी हुई तलवार पड़ी है। सैयदा ज़ैनब ने अपने हाथ में उस टूटी हुई तलवार को उठा लिया और शहीदा ने वफा की लाशों का पहरा दे रही। फिर दौड़ती है, पीछे जाती है, आगे तो बीमार के बुखार को देखती है, सैयदा सकीना को देखती है। वहां औरतों की फिक्र है कि कोई औरतों पे हमला ना करे, यजीदी लोग औरतों पे हमला ना करे। यहाँ इनकी फिक्र है कि लाशों को कहीं जानवर आके खाने ना लगे। सैयदा ज़ैनब है, हाथ में टूटी हुई तलवार पकड़ी है, कभी इधर भाग रही है, कभी इधर जा रही है, कभी औरतों बच्चों को देख रही है, कभी लाशों को देख रही है। सैयदा ज़ैनब इसी हाल में यहाँ से वहां दौड़ रही है, चारों तरफ निगरानी कर रही है। उसी वक्त सैयदा ज़ैनब जैसे ही पीछे गई, बच्चों के पास सकीना बैठी, आबिदे बीमार के बुखार को देखा, पूरा बदन कांप रहा है, लरस रहा है, और वो भी 3 दिन का प्यासा है। एक तो शिद्दत की बुखार है, शिद्दत का बुखार है, फिर भी 3 दिन का प्यासा है। बुखार है, 3 दिन का प्यासा, बुखार को देखा। उसी वक्त पास में एक गांव था, गाजिया पास में एक गांव था। वहां की गांव की औरतों को ये पता चला कि करबला के मैदान में गमी हो गई है, कुछ लोगों को काट दिया गया है। तो हमारे यहाँ दस्तूर है कि अगर किसी के यहाँ पड़ोस में मैयत हो जाती है, उसके यहाँ चूल्हा नहीं जलता, तो हम लोग अपने घर से खाना भेजा करते हैं और छोटे बच्चों का मुंह झूठा कराया करते हैं। गाजिया गांव की औरतों को जब पता चला कि यहाँ लोगों को कत्ल किया गया और उनके घर वाले छोटे छोटे बच्चे सब बैठे, गरीब लोग थे, एक रोटी हाथ में ली, एक प्याला पानी लिया, सैयदा ज़ैनब के पास आ गई। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, आप लोग कहाँ से आए? कहा, हम लोग पास के गांव से आए हैं, हमें पता चला है कि आपके यहाँ गमी हो गई है, आपके घर में कोई अगर छोटा बच्चा हो बताइए, हम उसका मुंह झूठा कराने के लिए आए, उसको खिलाने के लिए आए। सैयदा ज़ैनब ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, बेटा ज़ैनब, सकीना सकीना सकीना, अरे सकीना, कहाँ गई सकीना? सकीना का पता नहीं। सैयदा ज़ैनब परेशान हो गई, दौड़ी, आवाज दी, सकीना, ए मेरी बच्ची सकीना, कहाँ हो? जब दौड़ती दौड़ती सैयदा ज़ैनब लाशों के पास पहुंची, आवाज दी, सकीना, मेरी बच्ची सकीना। तो देखती क्या है, नन्ही सी सकीना लाशों के पास रेत के ढेर को अपने हाथ से हटा रही। सैयदा ज़ैनब बोलती, बेटी सकीना,
क्या करती हो? यहाँ क्या कर रही हो? काहे फूफी जान, आप ही तो उसी औरत ने तो कहा कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसका मुंह झूठा कराया जाता है। ए फूफी जान, सबसे छोटा तो मेरा अली असगर है। मैं उसको निकालने के लिए आई हूँ कि सबसे पहले अपने अली असगर को मुंह झूठा कराऊंगी। मेरा अली असगर 3 दिन का भूखा प्यासा है। सैयदा सकीना को सैयदा ज़ैनब अपनी गोद में लेकर आती है। मुंह झूठा कराने के लिए अपनी बेटी खा ले, एक टुकड़ा खा ले, पानी पी ले। सैयदा सकीना कहती है, नहीं मोहम्मद, नहीं फूफी जान, सबसे छोटा मेरा अली असगर है। पहले अपने अली असगर को खिलाऊंगी, उसके बाद खाऊंगी। सैयदा ज़ैनब है, बड़ी मुश्किल से एक टुकड़ा रखती है। सकीना अपने मुंह पे लेती है, फिर वही पुरहौल सन्नाटा है। कैसा खाम, कैसी थाली, अकेले रसूलुल्लाह के खानदान की ये मुकद्दस औरतें, जंगल बियाबान, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई मददगार नहीं। जितने थे सबकी लाशें कटी हुई पड़ी हैं। अब्बास वो कटे पड़े। लाशों के टुकड़ों को सैयदा ज़ैनब जाकर समेटती है, इकट्ठा करती है कि कहीं जानवर आके लाशों को खा न ले। फिर वही सैयदा ज़ैनब है, कहीं लाशों का पहरा दे रही है और जाके कहीं फिर रात होती जा रही है। सैयदा ज़ैनब की ड्यूटी यही है, लाशों का पहरा दे रही है। फिर नामूसे रिसालत को जाकर देखती हैं, उनकी पहरेदारी करती हैं, उनकी तीमारदारी करती हैं। अचानक सैयदा ज़ैनब हाथ में टूटी हुई तलवार लेकर शहीदाने वफा की लाश का पहरा दे रही है। तो देखती क्या है, एक साया नजर आया, उनकी तरफ बढ़ रहा है। एक साया नजर आया, एक घुड़सवार है, उसके ऊपर कोई शख्स बैठा, उसका साया जमीन पे दिखा। सैयदा ज़ैनब पुकारी, खबरदार, आगे मत बढ़ना। तुम्हें मालूम नहीं कि अली की बेटी ज़ैनब अपने भाई का लाशा की पहरेदारी करती। साया फिर आगे बढ़ने लगा। अली की बेटी फिर चिल्ला पड़ी, खबरदार, रुक जाओ, वरना भी कयामत बर्पा कर दूंगी। आवाज आती है, ये मेरी बेटी ज़ैनब, ये मेरी बेटी ज़ैनब, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा बाबा अली हूं। अली, मैं और कोई नहीं बेटा, तेरा बाबा अली हूं। अली, इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब खड़ी थी, घुटनों के बल बैठ जाती, ऐसे बैठती ऐसे कि पूरे घुटने अपने जमीन पर टिका लेती और पूरे सर को ऐसा झुका देती है, पूरे घुटनों को छिपा के, सर को छुपा के ऐसे सर को झुका लिया। आवाज आई, बेटा ज़ैनब, आज अपने पापा के चेहरे का दीदार नहीं करोगी? तुम तो हमेशा जब भी मेरे सामने आती थी मेरे चेहरे को बार बार देखती थी और कहती थी कि ए बाबा जान, आपके चेहरे को देखना तो इबादत है, मैं ये इबादत करती हूँ। मैं पूछता था कि बेटा तुम मेरे चेहरे को इतना क्यों देखती हो, मेरे रुख को इतना क्यों देखती हो? तो तुम तो कहती थी मैं इबादत करती हूँ आपके चेहरे को देखकर। ये बेटा ज़ैनब, आज अपने बाबा की तरफ नहीं देखोगी क्या? ये बेटा ज़ैनब, क्या अपने बाबा से नाराज हो गई क्या? क्या अपने बाबा अली से नाराज हो गई? क्या बात है, अपने सर को नीचे क्यों ले जा रही हो? नीचे क्यों झुकाती जा रही हो? नीचे क्यों ले जा रही हो? तो सैयदा ज़ैनब पुकारी, ए बाबा, जब जब आपकी बेटी आपके सामने आई है कभी बिना चादर के नहीं आई। आज आपकी बेटी के सर पे चादर नहीं है, किस तरह अपने सर को उठाए बाबा? अल्लाह अकबर, आज आपकी बेटी के सर पे चादर नहीं है बाबा, किस तरह अपने सर को उठाए? फिर ऐसे ही सर झुकाए झुकाए कहती, बाबा अब आए हो, बाबा बाबा अब आए हो, सुबह क्यों नहीं आए बाबा? मैंने आपको बहुत पुकारा बाबा, बाबा हमने आपको सुबह आना था,
जब कोनो मोहम्मद की लाश खून में तड़प रही थी उस वक्त आते बाबा। ए बाबा, जब अब्बास अलमदार के बाजू कट रहे थे उस वक्त आना था बाबा। ए बाबा, जिस वक्त अली अकबर का कलेजे में बर्छी लगी उस वक्त आना था बाबा। ए बाबा, जब तेरे नाजों के पाले हुसैन का तीरों से सीना छलनी हो गया उस वक्त आना था बाबा। अब आए हो बाबा। जब तुम्हारा खानदान उजड़ गया बाबा, जब तुम्हारा बागीचा लुट गया बाबा, जब तुम्हारी बहुओं का सुहाग उजड़ गया बाबा, जब तुम्हारा घर बार लुट गया बाबा, अब आए हो बाबा। इतना सुनना था। हजरत अली फरमाते हैं, नहीं बेटा ज़ैनब, हम तो सुबह से आए हुए हैं, हम तो सुबह से आए हुए हैं। और सिर्फ हम नहीं आए बल्कि तुम्हारी माँ फातिमा भी आई थी, तुम्हारे नाना जान रसूल पाक भी आए थे, तुम्हारे भाई हसन मुश्तबा भी आए थे। और पता है, तुम्हारे नाना जान एक बोतल में तमाम शहीदाने करबो बला के खून को इकट्ठा कर रहे थे और फरमा रहे थे कि कल कयामत के दिन इसी खून को मैं खुदा के सामने पेश करके अपने गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश तलब करूंगा, अपने गुनाहगार उम्मतियों की मग़फ़िरत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोधाए करबला कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सकीना वहां से हटी, सैयदा ज़ैनब वहां से हटी, फिर हाथ पर तलवार लाशों के पास आई। लाश को नुकसान तो नहीं हुआ। बेनामूस रिसालत की तरफ पहुंची, पीछे वहां जाती देखती कैसे दिखती सकीना नहीं है, सकीना नहीं है। आप फिर परेशान हो गए। अरे सकीना, ए मेरी बच्ची सकीना, सकीना कहां गई? देखा कहीं नहीं। लाशों के पास जैसी वो देखती क्या है, एक ऐसी लाश पड़ी है, सर तो है नहीं, उसके सीने में इतने तीर चुभे हैं, इतने तीर चुभे हैं कि उंगली रखने की जगह नहीं, उंगली रखने की जगह नहीं है। उस लाश के पैर के हिस्से में यहाँ पर सकीना सर रंग की सुर्खी बेटा सकीना उठ, कहाँ सो रही है?